jQuery में हमने पिछली बार ऐड देखा था, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और आज हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को। तो रिमूव करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं या कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा दोनों चीज है, चाहे वो HTML के एलिमेंट्स हो या आपके कंटेंट्स हो, इन दोनों को ही रिमूव करेंगे। और दो jQuery के मेथड है मेनली जो हम यूज करेंगे। एक तो है रिमूव। ये रिमूव क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है वो एलिमेंट और उसके जो चाइल्ड एलिमेंट है उन सबको रिमूव कर देगा। और अगर हम एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी फंक्शन यूज करेंगे, तो ये रिमूव करेगा चाइल्ड एलिमेंट, जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है उसको तो रखेगा, उसके चाइल्ड एलिमेंट को हटा देगा। तो एम्प्टी और रिमूव ये वाले हम बेसिकली एक रिलेटेड है HTML कंटेंट से। तो jQuery से किस तरीके से हम HTML से डील करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला हम जो कोड ले रहे हैं, जो कोड करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ पैराग्राफ वगैरह दे देंगे और उसके बाद हम रिमूव करेंगे या डिव एलिमेंट भी दे देंगे, और उसके बाद रिमूव करेंगे उस पूरे डिव एलिमेंट को। और डिव एलिमेंट के अंदर क्या करेंगे, उस डिव एलिमेंट के अंदर हम कुछ पैराग्राफ दे देंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि उस डिव एलिमेंट के वो डिव एलिमेंट का कंटेंट पूरा हट जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रिमूव वाला फंक्शन चला के देखते हैं। तो हम अपने कोड पे जाते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा ये कोड में क्या किया था। इस कोड में हमने ये किया था कि यहाँ पर ये बेसिकली बिफोर, आफ्टर और अपेंड, प्रीपेंड वाला कोड था। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, और हम अपने बटन क्लिक पे जाते हैं। बटन पे हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हमने जब बटन वगैरह क्लिक किए थे, मैं अगर इसको बैक में ले जा सकूं या फिर हम दूसरी बारी लिख देंगे, तो ये इस तरीके से कुछ चीजें थी। मैं इसको रहने देता हूँ, बटन 1 वगैरह को इसको हटा देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले HTML का कंटेंट तैयार कर ले, फिर हम jQuery पे आएंगे और हम यूज करने वाले हैं रिमूव फंक्शन। क्या यूज करने वाले हैं, रिमूव फंक्शन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक डिव बना लिया जाए और डिव की ID दे दिया जाए, और उसके अंदर ये सब, चाहे तो इमेज भी रहने दीजिए कोई बात नहीं, और ये पैराग्राफ भी रहने दीजिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम सारी चीजें हमने हटाने वाले हैं। तो एक ये डिव दे दीजिए, इसमें डिवीजन मतलब एक डिव दे दीजिए, डिवाइडर कह सकते हैं, डिवीजन कह सकते हैं, इसको छोटे में दीजिएगा इसको, और डिव दे दें। और डिव का थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको कि क्या चीज हट रही है। एक बटन को दबाने से क्या हम रिमूव कर रहे हैं। जैसे हमने इसको दे दिया div 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ स्टाइलिंग दे देंगे इसकी। तो स्टाइल दे दें, और स्टाइल में हम यहाँ पर देते हैं कुछ हाइट, विड्थ और बॉर्डर भी दे देते हैं, और कुछ बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ठीक है, तो स्टाइल में सबसे पहले हम HEIGHT हाइट देते हैं। हाइट को कर देंगे करीबन 100 px कर दीजिए, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा के विड्थ भी दे दीजिए। विड्थ इसका भी कुछ 300 px 200 px कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप कर दीजिए। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कंटेंट हटने वाला है। हम इसका बॉर्डर भी देंगे, क्योंकि बॉर्डर भी दिखना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ आप बंद करिए, ध्यान दीजिएगा कि सेमीकोलन देके बंद करेंगे। बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर BORDER। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत सारे कॉलन होते हैं, बहुत सारे डबल कोट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी चीज मिस हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने इसको किया है और मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं आपको बता दूं, ये सच है कि जो इसको इस वेब प्रोग्रामिंग को लेते हैं और GROU जो वेब प्रोग्रामिंग को लेते हैं और इसे करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ वाकई, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ये लॉजिक तो ठीक है, आप लॉजिक बना लेंगे, चीजें सीख लेंगे, लेकिन क्या होता है, सेमीकोलन, डबल कोट्स इतने ज्यादा है इसमें कि मिस्टेक हो सकती है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसे क्या ना, बॉटम अप बड़ी है, बॉटम अप बड़ी है, इसलिए कुछ चीजें इसमें जुड़ती चली गई है। तो किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, उस तरीके से आई। तो हमने एक डिव बना लिया और डिव को हम एंड भी कर देते हैं, सब कुछ डिव के अंदर डाल देते हैं। डिव हम यहां पर लेते हैं। ओके, अब एक क्या करते हैं, बटन रखते हैं, बस बाकी सब हम हटा देते हैं। ये बटन को, जैसे आप जानते हैं कि जो भी चीज मुझे यूज नहीं करनी होती मैं उसको कमेंट में डाल देता हूँ ताकि आगे यूज किया जा सके। एक बटन लेते हैं, बटन में कुछ करेंगे नहीं, केवल हम रिमूव डिव एलिमेंट कर देते हैं। राइट, आईडी वाईडी नहीं देते हैं, चलो चलिए आईडी दे देते हैं। डायरेक्ट बटन से भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही बटन है हमारे पास। तो इसको कर देते हैं रिमूव डिव
एलिमेंट्स। अब इससे क्या होगा कि div के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही है वो सब हम डिलीट करेंगे। अब यहां पर आते हैं, बहुत आसान है। बटन 1 को हमने यहां से लिया, डॉट क्लिक फंक्शन किया, और हम क्या करेंगे, div की आईडी के हिसाब से, div की आईडी क्या है, ये div1 है ना, तो div इसको ले लेंगे डबल कोट्स में और यहां पर रख देंगे डॉलर, यहां पर ले लेंगे ये div हो गया और हैश लगा देंगे। जब भी आईडी से लेते हैं तो हैश लगाना पड़ता है, हैश div। जब भी बटन क्लिक होगा हम div1 को सीधा बस रिमूव कर देंगे और कुछ नहीं करना, रिमूव बस। तो div1 का कंटेंट आपका हट जाएगा। ये तो इसको पहले कंट्रोल एस कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं बटन, ये इमेज है, इसमें ध्यान दीजिएगा जो बटन है वो इमेज के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका साइज ज्यादा दिया हुआ है ना। यहां करके देखते हैं, चलिए इसको चलाते हैं, जो भी एरर होगी दूर करेंगे, रन करा देते हैं। तो ये रिमूव डिव एलिमेंट, डिव एलिमेंट में क्या था, ये पी दिया था आपने, ये इमेज दिया था, मैं रिमूव डिव एलिमेंट करूंगा, सब हट जाएगा। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, रिमूव डिव एलिमेंट करते ये सब हट जाएगा। तो ये रिमूव डिव एलिमेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एम्प्टी भी कर सकते हैं, एम्प्टी। अब ये एम्प्टी क्या करेगा, आपका सवाल होना चाहिए कि ये एम्प्टी क्या करने वाला है। हमने रिमूव तो करके देख लिया, व्हाट दिस एम्प्टी इज गोइंग टू डू, एम्प्टी द डिव एलिमेंट करते हैं। तो एम्प्टी क्या करेगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पर केवल रिमूव नहीं है, केवल एम्प्टी कर देंगे, EMPTY। तो एम्प्टी क्या करने वाला है, हमने केवल एक ही ये दिया है, एक आध और जोड़ देते हैं। पैरा 1 है, पैरा 2 है, इमेज भी है, पैरा 2, पैरा 1, पैरा 2, हाँ, कंट्रोल एस। अब इसको रन कराता हूं मैं, अब देखिएगा होता क्या है। मैंने इसको डिलीट किया, इसने रिमूव किया एलिमेंट, तो इसने क्या किया कि अच्छा, आपका सवाल होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है, जैसे हमने div1 किया, तो div1 के सारे जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स है, सिलेक्टेड एलिमेंट्स, उन सबको ये हटा देगा। तो अब रिमूव और एम्प्टी में क्या अंतर है, रिमूव कर रहा है जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट है और उसके चाइल्ड एलिमेंट, जबकि एम्प्टी मेथड रिमूव कर रहा है चाइल्ड एलिमेंट उस सिलेक्टेड एलिमेंट के। तो हमने div1 को सिलेक्ट किया और उसको एम्प्टी किया, तो उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट हट गए। उस चाइल्ड एलिमेंट में क्या था, जो कंटेंट था पैरा 1, पैरा 2 सब हट गया। लेकिन जो रिमूव में था, रिमूव मेथड डिलीट या रिमूव करता है, वो सिलेक्टेड एलिमेंट भी कर देगा और साथ में चाइल्ड एलिमेंट भी कर देगा। आप अंदर समझ रहे हैं? अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम उसको एग्जाम्पल को देख लेंगे आगे और भी। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया एम्प्टी करने का और रिमूव करने का। अब अगला जो सवाल आता है वो है कि फिल्टर। अगर आप एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ फिल्टर भी लगाएं, तो jQuery रिमूव मेथड ये पैरामीटर भी लेता है जो अलाउ करेगा आपको फिल्टर करना, कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है। तो जो पैरामीटर कोई भी jQuery सिलेक्टर सिंटेक्स हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें जितने भी p एलिमेंट होंगे किसी क्लास के, उसको हम रिमूव कर देंगे। यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि एक ये पैराग्राफ चलने दीजिए और div हटा देंगे, और पैराग्राफ के बाद इस पैराग्राफ में हम 2-3 पैराग्राफ बना देंगे, 2-3 पैराग्राफ बना देंगे। उसमें रिमूव जैसी हम करेंगे और बताएंगे कि देखिए इस क्लास के एलिमेंट को हटा दीजिए, तो वो हटा देंगे। केवल उसमें क्या करेगा कि केवल वही हटाएगा जिसके बारे में बोला गया है। तो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। यहां पर हम क्या करेंगे, अभी ये div हमारा काम हो गया, इसको जरा हटा दिया जाए। इसको चाहे तो यहां पे रख सकते हैं, तो Z यहां रखते हैं। अब ये होने के बाद हमारे पास 2 पैरा है। ओके, एक और पैरा बना देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, और इसके आगे थोड़ा सा BR लगा दीजिए ताकि थोड़ा दिखाई दे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर लगा दीजिए, ये इसको div को हटा दिया हमने, तो इमेज भी हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं,
इसमें ये 3 कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो बीच वाला पैरा 2 है ना, इसको हटा देते हैं। तो इसका हम क्लास दे देते हैं, कितने पे हटा सकते हैं, जिसकी क्लास ये होगी वो सब हट जाएंगे। तो क्लास इसको दे देंगे टेस्ट, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं। तो इसकी क्लास होगी टेस्ट। जो भी एलिमेंट पी एलिमेंट जिसकी क्लास टेस्ट होगी वो रिमूव कर देगा, बाकी 1 और 2 आपको दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर div1 की जगह p कर देते हैं, और आईडी से नहीं डायरेक्ट उठा रहे हैं तो p कर देते हैं। उसके बाद हम डॉट एम्प्टी की जगह रिमूव कर देते हैं इसको, राइट, रिमूव। लेकिन अब हम पैरामीटर भी लेंगे। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर कैसे लिया जाता है देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी jQuery यूज करें तो पैरामीटर अगर किसी क्लास का नाम लेना है तो डॉट लगा के लेते हैं, डॉट टेस्ट, ऐसे करते हैं, राइट। तो ये कोड है, इसमें हम बटन है हमारा, हाँ बटन है। तो बटन तो खैर अपना काम कर ही रहा है, बटन रिमूव करेगा ही। और बटन इसमें div नहीं, पैरा एलिमेंट, पैरा विथ क्लास टेस्ट, ऐसे, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रन कराते हैं। और रन करने के बाद मैं आपको रन करने से पहले बताता हूं कि हमारे पास एक पैरा 1 है, पैरा 2 है, पैरा 3। पैरा 2 का क्लास जो है वो टेस्ट है। हम जब इसे क्लिक करेंगे तो केवल ये पैरा 2 वाली लाइन हटेगी, बाकी पैरा 1 और पैरा 3 वैसी रहेगी। करके देखते हैं, ये देखिए हटेगी। तो ये हमारा एक सिलेक्टिव रिमूविंग भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हट जाएंगे। अब अगला सवाल जो उठता है, ये हमने फिल्टरिंग देखी ना, जितने भी नेक्स्ट वाले में अगर हम और इसको और बढ़ाना चाहें तो जितने भी एलिमेंट हैं जिसकी क्लास टेस्ट है, और जितने भी आपके क्लास डेमो है, क्लास कुछ है, यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। एक यहां पर क्लास टेस्ट है ना, इसको दे देता हूं मैं क्लास, कुछ भी नाम दे दीजिए, डेमो दे दीजिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो भी टेस्ट और डेमो वाले आइटम है उनको हटा देंगे। तो उसके लिए करना क्या है, कितना आसान है देखिएगा, इतना सरल है। jQuery आपके काम को कितना आसान बना देती है। यहाँ डॉट टेस्ट है, कॉमा लगाइए, डॉट डेमो लिख दीजिए बस। तो डॉट टेस्ट डॉट डेमो, ये दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, बाकी सब बाकी रह जाएंगे। तो इसको रन कराते हैं, ये आपका क्रोम में रन किया। अब 2 जो है वो टेस्ट, इसकी क्लास टेस्ट है, और पैरा 3 इसकी क्लास है आपकी डेमो। जैसे हम डिलीट करेंगे 2 और 3 दोनों डिलीट हो जाएंगे, जबकि दोनों की क्लास अलग अलग है, ओके। तो इसको करते हैं, 2 और 3 हट जाना चाहिए, ये 2 और 3 आपका हट गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, हमने ऐड देखा, अब हमने रिमूव देखा। रिमूव कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये बड़ा फायदे वाली बात है कि jQuery को यूज करते करते आप एलिमेंट और कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं, चाहे वो आईडी से हटाइए, चाहे वो एट्रीब्यूट से हटाइए, चाहे वो एलिमेंट नेम से हटाइए। तो ये आज की बात यहीं तक। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे CSS क्लासेस, CSS फंक्शन और डिमेंशंस देखने वाले हैं HTML से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी।